तो हम लोगों के लाइफ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जो केवल टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन रीड करते हैं। तो ये कौन से टाइप का स्टडी है, ये कौन से टाइप का टीचिंग है जिसमें सर अच्छा पढ़ा रहे हैं मगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से इंप्रूव किया जाए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और जो आदमी हम लोगों को ए से जेड तक 1 से 100 तक सिखाया उसने आज तक नहीं बताया होगा कि कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंस हम लोग में नहीं किया होगा, मगर हम लोग ये चीज को सीख लेते हैं। जब भी एजुकेशन सिस्टम का बात होता है तो हम सबके मन में एक बात आता है कि हमको एजुकेशन सिस्टम को अब चेंज करना चाहिए, जो सिलेबस है उसको अपडेट करना चाहिए, नए सिलेबस इंक्लूड करना चाहिए, हर चीज प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में सिखाना चाहिए। ये सब बात सही है, ये सब बात सही है। गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रहा है, नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ रहा है, तो ये सब अपने जगह पे ठीक है, मगर करेगा कौन? इसको करने वाला तो टीचर है। हर एजुकेशन सिस्टम का जो बेसिक यूनिट है वो तो टीचर है। जब तक काम टीचर्स पे नहीं किया जाएगा, आप कितना भी सिलेबस चेंज कर दो, नया पॉलिसी ला दो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक एक अच्छा टीचर एक स्टूडेंट को नहीं मिलेगा तब तक वो स्टूडेंट लाइफ में अपने उतना अच्छा काम नहीं कर सकता है। और इसका कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, दुनिया में 50 एग्जाम्पल है इसका। जिसके लाइफ में अच्छा टीचर मिला है वह व्यक्ति, वह स्टूडेंट्स लाइफ में अपने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा किया ही है। वो अलग बात है कि कुछ लोग रेयर केस में कुछ यहाँ वहाँ से भी हो जाते हैं, मगर उनके भी लाइफ में कोई ना कोई टीचर जरूरी होता है। तो इसीलिए जो बेसिक यूनिट है उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप लोग देखोगे आपके स्कूलों में, आपके कॉलेज में, आपका जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे भी, और मैंने खुद ने भी देखा है कि जब हम लोगों को पढ़ाया जाता है तो हम लोगों के लाइफ में ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिलते हैं जो केवल टेक्स्ट बुक को लाइन टू लाइन रीड करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशन। अरे जब रीडिंग ही करना है तो उसको मैं घर पे बैठ के भी कर सकता हूँ, और ऐसे आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, एक दो नहीं बात करो मैं, ये सबके लाइफ में मिले होंगे। तो फिर ये टीचर्स का क्या मतलब है? इससे मैं क्या सीखूंगा? एक तो टीचर, वैसे टीचर्स को टीचिंग छोड़ देना चाहिए या फिर उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जॉब देना है, जॉब देना है तो हम लोग ने दे दिया और केवल रीड करके जा रहे हैं। खाली उनके रीड करने से यहाँ पे कितने लोग के लाइफ में अंधेरा आ रहा है उसका कोई अंदाज नहीं है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो कॉन्सेप्ट को तो एक्सप्लेन करते हैं, मगर वो जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हो केवल जो पर्टिकुलर क्लास है उसका जो स्कॉलर स्टूडेंट है उनको समझ में आता है, और एवरेज स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे भी टीचर को कुछ इस वे में हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट है तो जाहिर सी बात है इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, तो हर किसी को वो चीज़ इमेजिन हो जाए पॉसिबल नहीं है। तो उसको कितना हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, ताकि उस क्लास का एक एक स्टूडेंट समझ जाए। एक टीचर को भी समझने की ज़रूरत है कि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये सब क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट को और एक स्कॉलर स्टूडेंट को किस वे में बताया जाए ताकि उन दोनों जन को समझ में आ जाए। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं खुद 11th-12th में था तो मुझे जो सर फिजिक्स पढ़ाते थे वो क्या पढ़ाते थे वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। फिजिक्स वैसे हम लोगों को बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते थे, मगर कुछ सर ऐसे भी थे जो क्या पढ़ाते थे समझ में नहीं आया, कुछ ऐसे भी टीचर्स थे जो पढ़ाते थे बहुत अच्छे से समझ में आता था। तो जो सर मुझे पढ़ाते थे तो मैं उनके बारे में ऐसा रूमर था कि वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मगर वो क्या पढ़ाते थे वो मुझे कभी समझ में नहीं आया। और यही चीज़ जब मैं अपने फ्रेंड से पूछा कि वो सर क्या पढ़ा रहे थे, वो समझ में आ रहा है, तो बोलता है समझ में तो नहीं आ रहा है मगर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये कौन से टाइप का स्टडी है, ये कौन से टाइप का टीचिंग है जिसमें सर अच्छा पढ़ा रहे हैं मगर स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उस सर को पोर्शन कंप्लीट करने का इतना घाई था कि वो 1.5 घंटे के लेक्चर में इतना सारा चीज़ बता देते थे कि हमारे दिमाग में वो चीज़ जाता ही नहीं था। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, हम लोग हैं साइंस स्टूडेंट, हर चीज़ हम लोग को ऐसा माना जाता है कि हम लोग हर चीज़ सोच समझ के करते हैं, मगर आप लोग देखोगे कि साइंस स्टूडेंट का जो लेक्चर होता है 1.5 घंटा 2 घंटे का उनका लेक्चर होता है एक। अब अपने को मालूम है कि हमारा एवरेज माइंड जो होता है वो 40 मिनट 50 मिनट तक ही कॉन्सेंट्रेट करके कोई चीज़ सुन सकता है, उससे ज़्यादा का चीज़ बताओगे तो जाहिर सी बात है सब ऊपर से जाएगा। तो फिर ये अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है। साइंस स्टूडेंट होकर ही आप 2 घंटा ले रहे हो लेक्चर, तो कौन से हिसाब से वो चीज़ समझ में आएगा? जाहिर सी बात है कि उसमें स्टार्टिंग का जो 40-50 मिनट अच्छे से स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे, उसके बाद का वो तो सब तो ऊपर से जाएगा, फिर वो पढ़ाना ही क्यों है? इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और ये 1-2 जगह नहीं हो रहा है, ये हर जगह चालू है। 1-1, 2-2, 3-3 घंटा एक लेक्चर होता है। अब वो लेक्चर क्या समझ में आएगा? जब 3 घंटा कोई चीज़ बताओगे क्या समझ में आएगा? ये सोचने वाली बात है। खाली पोर्शन कंप्लीट करने के लिए थोड़ी ना पढ़ाना है हम लोगों को, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या चीज़ बताया गया वो सब समझ में आना चाहिए। तो एक इसके ऊपर भी एक चेंज लाना चाहिए। अभी आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसका रीज़न है क्या?
इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब मैथ्स उनको पढ़ाया जाता है तो उनको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब अच्छे से आ जाता है, मगर जैसे ही उनके सामने इक्वेशन आता है, ज्योमेट्री आता है, तो वहाँ पे टीचर उस चीज़ को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ मैं। मान लीजिए जैसे इक्वेशन का कोई कैलकुलेशन आ गया है, ठीक है, जब इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं उनके दिमाग में यही नहीं आता कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाजू में जो नंबर है और ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है, ये जो नंबर है किससे किससे मल्टीप्लाई होगा, पहला बात। दूसरा, ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है, ये पावर किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पावर क्या एक एक नंबर पे जाएगा कि इसका कोई इक्वेशन बनता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन अच्छे से क्लियर नहीं होता है, जिसके वजह से उनको मैथ्स पसंद नहीं आता है और यहाँ से ही डिफरेंस चालू हो जाता है। बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नंबर हो गया, लेटर हो गया, प्रॉपर वे में समझ में नहीं आता है, और यहाँ पे ही ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, टीचर्स उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, और एजुकेशन के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है। तो यहाँ पे टीचर उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि उसको उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं, जब उस चीज़ समझ जाते हैं तो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को रुका के एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं कि अगर उनको जब लगता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपने पैसे से पढ़ाते हैं। उनको लगता है कि स्टूडेंट लाइफ में कुछ कर सकता है, इसको पैसे की कमी है और दिक्कत है, इसकी वजह से पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो अपने पैसे से भी पढ़ाते हैं। तो ऐसे भी टीचर्स हैं। तो अपने को एक डिफरेंस समझना पड़ेगा कि कौन से टीचर का अपने को रिक्वायरमेंट है। और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में लाने का है वो है एवरेज स्टूडेंट। एवरेज स्टूडेंट के बारे में कोई बात नहीं करता है। एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, और मैक्सिमम लोग एवरेज स्टूडेंट ही होते हैं। आप अगर अपने स्कूल में देखोगे, अपने कॉलेज में देखोगे, तो केवल 100 का बैच होगा तो उसमें से केवल 10 से 20 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बहुत अच्छा पढ़ाई करते होंगे, बाकी सब एवरेज में आते हैं और उनके ऊपर कोई काम करने वाला नहीं है। स्कूल हो गया, क्लासेस हो गया, कॉलेज हो गया, ये सब लोग स्कॉलर बच्चे पे इसलिए ध्यान देते हैं कि ये स्टूडेंट्स आगे जाके अच्छा मार्क्स लेके आएंगे और स्कूल का और नाम होगा, मगर जो एवरेज स्टूडेंट है इसके ऊपर जल्दी कोई काम करता नहीं है। क्यों नहीं करता है, उसका भी रीज़न ये है कि एवरेज स्टूडेंट पे उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है कि एवरेज स्टूडेंट को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उनके साइकोलॉजी में, उनके दिमाग में जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है को उसको किस तरह से फिट किया जाए, इसके ऊपर उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए उनको समझना पड़ेगा कि एवरेज स्टूडेंट का साइकोलॉजी क्या है, वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को किस लेवल पे जाके समझना चाहता है, तो आपको उस लेवल पे जाके समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ समझाओगे उनको समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा उनको, मगर आपको थोड़ा आपका समझाने का जो लेवल है उसको और नीचे ले जाके उनके भाषा में, उनके लैंग्वेज में जाके उनको समझाना पड़ेगा। वो अलग बात है कि एवरेज स्टूडेंट्स अपने स्किल के बलबूते पे आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं और कुछ लोग बहुत अच्छा भी कर जाते हैं, मगर हर कोई उस लेवल पे नहीं जा पाता है। तो मैं मानता हूँ कि एवरेज स्टूडेंट पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। और दूसरा बात, मैथ्स को लेके हम लोग के मन में बहुत ज़्यादा हेट है। मैथ्स को लेके हमारे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री दिया है, ये सब दिया है, ये सब का यूज़ क्या है, ज्योमेट्री में जो हम लोग ने थियरम पढ़ा, ये सब का यूज़ क्या है, ये हमारे मन में बहुत बार आता है। और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारा ऐसा बोलते भी कि ऐसा हम लोग को क्यों पढ़ाया जा रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग नोटिस करोगे, जितने लोगों को मैथ्स अच्छे से आता है, जितने लोगों को मैथ्स ज़्यादा पसंद है, वो लोग अपने लाइफ का जो प्रॉब्लम होता है उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का मैथ्स अच्छा होता है वो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में ये चीज़ फिट होता है कि ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर हम लोग को निकालना है, इसका एक वे निकालना है। तो ऐसे करते करते हम लोग, हमारे दिमाग में फिट हो जाता है ये चीज़ कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई रास्ता होता है। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फिट होने लगता है। तो जिसका रीज़न ये है कि जब आगे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग उसको उसी लेवल से उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ट्रिग्नोमेट्री है, थियरम है, तो इसका क्या यूज़ है। इसका कहीं ना कहीं यूज़ तो होगा ही, मगर इससे होता क्या है, हमारे ब्रेन का डायमेंशन इंक्रीज होता है, इसलिए उसको पढ़ाया जा रहा है। अब एग्जाम्पल देने जाऊँ तो मैं, आइंस्टाइन जो थे उनको भी कोई चीज़ को याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता था,
मगर उनका मैथ्स इतना स्ट्रांग था कि वो हर चीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते थे, हर बड़े से बड़े चीज़ को इक्वेशन में ला देते थे। तो जिसके वजह से उनका माइंड इतना ब्रॉड था, उनका जो सोचने का तरीका था वो एकदम ब्रॉड था। ऐसा नहीं कि उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा याद रहता था, हर चीज़ उनका मेमोरी बहुत शार्प था, ऐसा नहीं था। उनका सोचने का जो तरीका था वो बहुत ही ब्रॉड था। अगर आप लोग इनका बायोग्राफी देखोगे तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि वो किस लेवल से सोचते थे, और उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो स्टूडेंट्स को धर्म के नाम पे इधर उधर बहकाने की बात करता हो, ऐसा कोई पेरेंट्स नहीं होगा जो इसके बारे में बात करता हो। मगर हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ वहाँ से बात सुनते लगते हैं और अपना अपना फिर चालू हो जाता है हमारा ये सब ड्रामा। जो आदमी हम लोगों को ए से जेड तक 1 से 100 तक सिखाया, उसने आज तक नहीं बताया होगा कि कास्ट के बेसिस पे कोई डिफरेंस हम लोग में नहीं किया होगा। मगर हम लोग ये चीज़ को सीख लेते हैं, उस चीज़ को हम लोग भूल जाते हैं, और जो चीज़ हमको नहीं सीखना चाहिए उसको हम लोग बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो ये भी एक टीचर का देन है कि टीचर को भी यहाँ पे मोरल वैल्यू को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कि बाहर के इन्फ्लुएंस में आके हम लोग ये सब चीज़ में ज़्यादा डिजोल्व नहीं होना चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स को एकदम हाथ पकड़ के हर चीज़ बताते हैं, प्लस वो इतना भी मदद करते हैं कि जितना पॉसिबल हो सकता है वो उनके लिए उतना करते भी हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, आगे कुछ कर सकता है, तो अपने जेब से पैसा दे के उसको पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं। और बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो केवल नाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो इसके ऊपर काम होना चाहिए। अभी मैंने ऐसा सुना है कि जो जापान है वहाँ पे टीचर्स का जो सैलरी है सबसे ज़्यादा दिया जाता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से मोरल वैल्यू के साथ में उनको पढ़ाया जाए। मगर यहाँ पे वो चीज़ नहीं होता। यहाँ पे जो टीचर्स का पेमेंट है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। प्राइवेट स्कूल में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका 10,000 5,000 ये पेमेंट पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसके ऊपर भी काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। हर इंफ्रास्ट्रक्चर अलग बात हो गया, एजुकेशन पॉलिसी अलग बात हो गया, मगर टीचर्स के ऊपर अगर काम किया जाए तो जाहिर सी बात है कि एक टीचर्स अगर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा चीज़ सिखाना चालू कर दिया तो जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट का जो दिमाग का लेवल है वो उस लेवल का होगा।